नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरनामा भारत। अभी हम बोचहां विधानसभा में उनसर पंचायत में हैं। यहाँ के इस बार के मुखिया और भावी उम्मीदवार रामविलास जी से हम बातचीत करेंगे। नेताजी के नाम से काफ़ी मशहूर है। इनके प्रतिनिधित्व कर रहे हैं प्रशांत कुमार जी से हम बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। इससे पहले भी रामविलास जी चुनाव लड़े हुए हैं और इस बार फिर से चुनाव लड़ रहे हैं, मुखिया के उम्मीदवार हैं। और जानने की कोशिश करेंगे कि उनसर पंचायत में किस तरीके से 5 साल में काम हुआ है और ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि यहाँ के जो प्रेजेंट में सिटिंग मुखिया है किस तरीके से लॉकडाउन में काम किया। सबसे पहले प्रशांत जी हमें जानना चाहते हैं, लोगों से आप मिल रहे हैं, काफ़ी पॉपुलर है यहाँ पे, हमने भी पता किया है, लोगों के बीच आपका माहौल बना हुआ है। लोग जान रहे हैं कि आपके पिताजी चुनाव लड़ रहे हैं, रामविलास जी। सबसे पहले हम जानना चाहते हैं किस तरीके से आपके हिसाब से इस उनसर पंचायत में 5 साल में काम हुआ है। सबसे पहले तो मैं अपने उनसर पंचायत वासियों के तरफ से और अपने पिता श्री रामविलास राय जी के तरफ से आप खबरनामा न्यूज़ चैनल के सभी साथियों को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामना देता हूं। साथ ही उनसर वासियों को और प्रखंड के वासियों को, समस्त जनता मालिकों को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामना। यह नया साल मंगलमय हो और सभी को खुशियाँ और जो अपनी असीम कामनाएं हैं वो ईश्वर पूर्ण करें। ठीक है, रही बात 5 साल की कार्यकाल की, तो वर्तमान समय में अभी जो वर्तमान मुखिया जी हैं उन्होंने इस 5 साल में सबसे बड़ा जो लोग त्रस्त भ्रष्टाचार की मार से मर रहा है, आम गरीब जनता जन कल्याणकारी योजनाओं में एक छोटी सी काम के लिए जो भ्रष्टाचार का दंश झेल रहा है, इसको रोकने में असफल रहे। न अपने कर्मचारियों के प्रति कोई संवेदन रखे, न उनको कोई इस तरह का कार्य किए कि भ्रष्टाचार रोका जा सके, उसमें विफल रहे हैं। साथ ही पंचायत के विकास का जहाँ तक बात है, तो विकास के योजनाओं में जो भी काम आया, सिर्फ किसी एक क्षेत्र को देख करके चलना जनप्रतिनिधि के लिए अच्छा नहीं है। जनता के लिए आप जनप्रतिनिधि है तो आपके पंचायत का जितना क्षेत्र है वो सब समान भावना है, समान काम के लिए, और सबको विकास होना चाहिए। इसमें भी विफल रहे कहीं ना कहीं और सही रूप से विकास का भी काम नहीं कर पाए। और मेरे तरफ से क्या, उनसर की जनता के तरफ से भी पिछले बार कई बार से सभी मुखिया रहे हैं, लेकिन किन्हीं के प्रयास से भ्रष्टाचार को नहीं खत्म किया गया। भ्रष्टाचार जनता झेल रही है और जो विकास होना चाहिए, एक आदर्श पंचायत होना चाहिए, उसके तरफ भी कोई काम करने का काम नहीं। काम करने का नहीं काम किया। बहुत अच्छा बोलते हैं प्रवक्ता की तरह। हम जानना चाहते हैं प्रशांत जी कि आने वाले चुनाव है, पिताजी आपके चुनाव लड़ रहे रामविलास जी, क्या हम उम्मीद कर सकते हैं कि चुनाव लड़ रहे हैं, अगर चुनाव जीत कर आते हैं तो ये उनसर पंचायत में अच्छा काम होगा, जो काम रुका हुआ है उस पर ध्यान दिया जाएगा? जी बिल्कुल, हम कहना चाहते हैं अपने पंचायत वासियों को और समस्त लगभग मुजफ्फरपुर के ऐसे अधिकांशतः लोग होंगे जो रामविलास राय नेताजी के नाम से परिचित होंगे और इनका करियर रहा है पिछले 45-50 वर्षों से गरीबों के हक और आवाज़ के लिए हमेशा से खड़े रहे हैं। समाज में वैसे प्रताड़ित लोगों को न्याय दिलाने का काम किया है, जो सामंतवाद की दंश झेल रहे थे, उनको सही वाजिब काम का वाजिब दाम नहीं दिया जाता था, उसको लेकर के इन्होंने संघर्ष किया है ज़मीन स्तर पे और लोगों को यह सम्मानजनक मुआवजा और ये क्या बोलते हैं मजदूरी दिलाने का काम किया। यहाँ तक कि बेघर जिनके पास रहने के लिए ज़मीन नहीं हुआ करता था, वैसे गरीब परिवारों को ज़मीन दिलवाने का काम किया और इसका भली भांति सब लोग परिचित हैं। रही बात आगे विकास की, तो यह ईमानदार नेतृत्व है जिसका जीता जागता नमूना है कि सब लोग देख रहे हैं कि आज रामविलास राय जी आज के दिन में भी झोपड़ी के घर में रह रहे हैं। यह ईमानदारी का एक प्रतीक है। दूसरी बात, विकास इनके दिल में भावना है, अंतरात्मा में बैठा हुआ है
ईमानदारी पूर्वक रह करके जन सरोकार की जो भी मुद्दाएं हैं पंचायत में, जो जन कल्याणकारी है, हर लोगों की जरूरत है एक छोटी चीज के लिए, वैसे चीज में जो भ्रष्टाचार झेल रहे हैं लोग, वैसे लोगों को भ्रष्टाचार से मुक्त कराने का कोशिश का भरपूर प्रयास करेंगे। और प्रशासन के द्वारा इस तरह का कार्य किया जाता है तो उस पर अंकुश और लगाम लगाने का काम करेंगे। रही बात पंचायत के विकास का, तो पंचायत के चहुमुखी विकास करेंगे और एक आदर्श पंचायत बनाने का जो सपना लिए हुए हैं उसको पूरा करेंगे। क्या ये सपना पूरा होने वाला है? बिल्कुल पूरा होने वाला है और मुझे विश्वास है उनसर पंचायत की जनता मालिकों पर, जिन्होंने हमारे पिताजी की सेवा भाव को देखा है और उनका विश्वास है इन पे। इसलिए मुझे पूरा उम्मीद है कि इस बार रामविलास राय जी को उनसर पंचायत की जनता समर्थन करेगी और एक अच्छा ईमानदार नेता चुनने का काम करेगी। अच्छा ईमानदार नेता चुनने की काम करेगी। ये आपने बहुत अच्छा चीज़ बताया, जिस तरीके से इन्होंने संघर्ष किया 45 साल और समाज में रह के गरीब मजदूर तबके के लोगों को जिस तरीके से इन्होंने हक की लड़ाई लड़ी, ये कहीं ना कहीं सराहनीय वाली बात है। तो इससे पहले थे कहाँ पे, जो इससे पहले क्यों नहीं चुनाव आप लड़े? जो इस बार 2001 में चुनाव लड़े थे, लेकिन इस बार अब चुनाव लड़े, इससे पहले भी आपको समाज सेवा करने का मौका मिला था, क्यों नहीं मौका था? देखिए, सबसे पहले हम बोल दिए थे आपको कि हमारे पिताश्री एक आदर्शवादी लोग, एक अलग सोच विचार के लोग हैं। ये इनका सोच है कि सत्ता और कुर्सी पर बैठ के ही समाज की सेवा नहीं किया जा सकता है। हम फ्री और फ्रीडम के तौर पर भी जन सरोकार के मुद्दा के लिए अगर लड़ते हैं, सरकार से उसके हक और आवाज़ उठाते हैं, तो सत्ता और कुर्सी की ज़रूरत नहीं। वो उस पर खड़े उतरे, सब दिन 45-50 वर्षों से जनता का जिस तरह से सेवा किए हैं। एक बार 2001 में इन्होंने जनता के बीच में गया मुखिया पद के लिए। बहुत सारे लोग जो सामंतवाद विचारधारा के थे, जो गरीबों को हक दिलाने के समर्थन में नहीं थे, वैसे लोगों ने देखा कि रामविलास राय अगर सत्ता पर आते हैं, कुर्सी पर आते हैं, तो हम लोग सामंतवादियों का राज खत्म हो जाएगा और ये गरीबों का राज ला देंगे, मजलूमों का राज ला देंगे। इसलिए उनको चारों तरफ से आर्थिक रूप से और ऐसा माहौल क्रिएट करके इनको हराने का काम किया। लेकिन इतना पर भी नहीं हारते। 2001 का समय था, स्टैंपिंग की समस्या बहुत ज़्यादा थी बूथ की, और इतना संघर्ष के बावजूद भी उनसर पंचायत में एक उनसर गांव है, वहाँ टोटल बूथ को स्टम्प कर लिया गया और स्टैंप करने के बाद हमारे पिताजी मामूली 200-250 वोट से हारे थे। अगर मैं दावा करता हूँ कि उस इतना घमासान के बीच भी अगर स्टम्पिंग नहीं हुआ होता तो हमारे पिताजी हजारों की वोट से तादाद से जीतने का काम करते। मुद्दा और आदर्श के कारण इन्होंने चुनाव में आने से उसी समय छोड़ दिया कि भाई इस सामंतवाद के खिलाफ हम जमीन पे लड़ेंगे, कुर्सी पर बैठ के नहीं लड़ेंगे। लेकिन बहुत प्रयास के बाद इस बार बहुत प्रयास के बाद हम लोग ने आग्रह किया, पंचायत के समाज के लोग, गरीब लोग भी आग्रह किए हैं कि नेताजी आप लड़िए एक बार, हम लोग समर्थन करेंगे। और अब सरकार भी थोड़ा इस सब में स्टम्पिंग की समस्या है नहीं, तो हमें उम्मीद है कि इस बार हम। लास्ट सवाल, मुद्दा क्या लेके आए हैं प्रशांत जी आप? मुद्दा हमारा है पंचायत को आदर्श पंचायत बनाने का, चहुमुखी विकास करने का, जो आम लोगों के आवागमन रास्ता की जो समस्या बनी हुई है, गरीब मजदूर ऐसे जो निचले तबके के लोग हैं जिनको समाजहीनता से लोग देखते हैं, उनको समाज में बराबर लाने का काम करेंगे। और वैसे लोगों को जो आने जाने में घर में दिक्कत होती है, गाड़ी शादी शुद में या किसी तरह के फंक्शन में गाड़ी उड़ी नहीं जा पाता है, रास्ते की कमी, उन सभी जगहों पर रास्ता बनवाने का काम और आदर्श पंचायत बनाएंगे। साथ ही सबसे बड़ा मुद्दा होगा जन कल्याणकारी योजनाओं में जो भ्रष्टाचार है, जो लूट मचा हुआ है और बिना दक्षिणा के कोई काम नहीं होता है गरीबों का, उसको खत्म करने का काम करें। ठीक है, आने वाले चुनाव में अगर आप जीत कराते हैं यहाँ उनसर पंचायत से रामविलास जी, तो क्या लगता है कि किस पे विशेष तौर पे सर्वप्रथम आप काम करेंगे और विशेष तौर पे ख्याल रखा जाएगा? सर्वप्रथम तो मेरा भ्रष्टाचार मुक्त कराना है। काफी भ्रष्टाचार, बहुत ज्यादा भ्रष्टाचार है, जनता तंग है। एक आवासीय से लेके, जाति प्रमाण पत्र से लेके, जन्म प्रमाण पत्र से लेके,
वृद्धा पेंशन हो गया, ये सब जरूरी कार्य है। बिना अनलीगल और पैसा से काम नहीं होता है, इससे जनता त्रस्त है। हम इससे आज़ादी दिलवाने का काम करेंगे। उनसर पंचायत के जितने सारे जनता है अब सुरक्षित हो जाएंगे अगर आप जीत के आते हैं, सुरक्षित है? बिल्कुल, हम विश्वास दिलाते हैं अपने तरफ से कि हम सुरक्षा देंगे इन सब चीज़ों से। और जहां हम अगर मान लेते हैं कि अपने आप को अगर इस पर खड़े नहीं उतरने की को अधिक अगर भूल होगी तो जनता हमें इसका सबक देंगे, ये हमको डर है। इसलिए हम ऐसा होने नहीं देंगे, हम अपने मुद्दा को कायम रखेंगे। मुद्दा को कायम रखेंगे। हम बोचहां विधानसभा में उनसर पंचायत में थे। रामविलास जी नेताजी के नाम से मशहूर है, इनके प्रतिनिधित्व कर रहे हैं प्रशांत कुमार जी से हम बातचीत करी थी। जिस तरीके से इन्होंने बात की हमसे और जिस मुद्दे पर इन्होंने बात की, कहीं ना कहीं सराहनीय वाली बात है। अब आने वाले चुनाव में देखते हैं कि कितना काम होता है। जिस तरीके से भ्रष्टाचार हो, लोग को यहाँ पर मजदूरी लेवल का जो काम करते हैं, वो हक की लड़ाई जिस तरीके से इन्होंने लड़े हैं, वो कहीं ना कहीं बहुत ही सराहनीय बात है। अब देखते हैं आने वाले चुनाव में अगर जीत कर आते हैं रामविलास जी तो कितना काम करेंगे। कैमरामैन राजा के साथ मैं राजीव गुप्ता।